हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और हम लोग क्लास 12 की कंटिन्यूटी चैप्टर में घुस चुके हैं एकदम। कैलकुलस क्या होता है मैंने आपको जस्ट पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कम से कम इंट्रोडक्शन तो मिल गया। ठीक है, मिल गया। अब बात करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी होती क्या है, हिंदी में अगर जानना चाहो तो सातत्य बोलते हैं। हमको तो नहीं लगता बहुत विशेष मतलब निकल गया होगा इस चीज़ का। जब विशेष मतलब नहीं निकला तो कंटिन्यूटी की बात करो। सिंपल भाषा में अगर कंटिन्यूटी को समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, पहली बात तो देखो यार, कंटिन्यूटी होती है। पहली बात तो किसी फंक्शन को लेंगे, उस फंक्शन का ग्राफ बनेगा। या तो ग्राफ कंटिन्यूअस होगा या तो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा, यही दो बात होगी। यानी कि वो फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा या तो किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अरे यार, फंक्शन कोई ले लो, मान लो फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, एफ एक्स इजकल टू एक्स। इसका ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे पॉइंट्स डालेंगे, हमें मिलते चले जाएंगे, चीज़ें मिलते चली जाएंगे। कभी ऐसा अगर कोई फंक्शन है, मान लो ये वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये वाला फंक्शन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स इजकल टू 2 पे कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है, मतलब इस टाइप का फॉर्म मिल रहा है, समकिस p/0 टाइप का फॉर्म मिल रहा है। अब जब डिनोमिनेटर में 0 है तो भाई काम गड़बड़ है, मतलब कुछ और हमें काम करना होगा। तो ये देख रहे हो 2 पे खत्म हो रहा है काम। जैसे कुछ अगर लिमिट की बात करें, जैसे देखो ये है आपका कोई ग्राफ, ठीक है, ग्राफ मिला में कंटिन्यूअस करने का मतलब अगर ग्राफ बनाते समय लगातार ऐसे 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 आपका पेन उठाना नहीं पड़ रहा है, चलते जा रहा है, तो वो ग्राफ कंटिन्यूअस है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक, अगर कहीं चलते 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 उठा फिर दूसरे जगह स्टार्ट, ये तो देखो यहाँ पे ग्राफ टूट गया, ये लाइन टूट गई, ये फंक्शन टूट गया। जब ये फंक्शन टूट गया तो मतलब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। आओ सिंपल लैंग्वेज में आप देखो कैसे बात करते हैं इसके बारे में। एक लेते हैं सिंपल सा फंक्शन का ग्राफ, नॉर्मली कुछ भी रैंडमली एफ एक्स ले लेते हैं कोई ग्राफ। ठीक है, चलो ये रहा अपना, मान लो फंक्शन कोई एफ एक्स है, ठीक है, कुछ भी एफ एक्स फंक्शन है, ग्राफ है। इधर देखो पॉइंट ए है, इधर पॉइंट बी है, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, ये इंटरवल वाला सेक्शन हो गया। ठीक, हमें कंटिन्यूटी अब इस इंटरवल में देखनी है या तो किसी पॉइंट पे देखनी है। दो पोर्शन बनेंगे आपके। ठीक, पहला पॉइंट पे अगर देखना चाहो, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ से ए हटाओ बी हटाओ, यहाँ पे ए रख रहे हो इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, अपनी ये चीज बन गई। हमें देखना है ग्राफ क्या है, ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, हमें तो दिख रहा है क्योंकि हम ग्राफ ने हमने बनाया, बिना पेन उठाए बनाना है, ग्राफ कंटिन्यूअस है, हमको दिखाना है। ठीक है, दिखाओगे कैसे, ये चीज देख लो। अगर इसके जस्ट इधर जा रहे हैं ग्राफ के, जस्ट उधर, जस्ट राइट में, मान लो यहाँ पे ए है, तो इसके जस्ट राइट में भी चेक करना पड़ेगा और इसके जस्ट लेफ्ट में चेक करना पड़ेगा। जस्ट राइट में मतलब थोड़ा सा ए से जस्ट ज़्यादा, यानी कि ए प्लस, ए से जस्ट कम, मतलब इतना कम इतना कम उतना कम, मतलब जस्ट बगल में, जस्ट बगल वाली चीज़ें हैं ये सब। ठीक है, तो वो देखना है। अगर हम इस पॉइंट पे, यानी कि ए पॉइंट पे और ए पॉइंट के जस्ट आगे और ए पॉइंट के जस्ट पीछे, अगर तीनों पॉइंट पर अगर हम कंटिन्यूअस दिखा दे रहे हैं मतलब कंटिन्यूअस है, यानी कि ये लिमिट है। लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, जैसे देखो ये राइट हैंड लिमिट है और ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू एट पॉइंट ए, अगर ये तीनों बराबर है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा इशू इसमें नहीं बनाना है। फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होगा जब आपका ये सारी चीज़ें एक पैटर्न पर रहेगी, मतलब ये तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। ये दोनों इक्वल रहेगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है लिमिट के बारे में, लिमिट वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कैसे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा, ये आपका सिंपल सा एक कंडीशन है। आप देख सकते हो किसी पॉइंट पे, इसके जस्ट पहले और इसके जस्ट बाद और इस पॉइंट पे हो जाए तो काम बन जाएगा हमारा।
तो ये था आपका सिंपल सा इस समझने का तरीका कि कैसे किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी होती है किसी फंक्शन की। जैसे अगर फंक्शन का कुछ और फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं, लाओ कुछ ग्राफ देख लेते हैं, क्या उस हिसाब से हम समझ पाएंगे, समझने की कोशिश करते हैं। और मैंने कैलकुलस क्या होता है तो आपको शायद पिछले वाले लेक्चर में बताया है। जैसे एक ग्राफ है, एक ये ग्राफ था, -1 1 और ये 0, ये आपको सिग्नम फंक्शन का ग्राफ मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऐसे होता है f(x) बराबर mod ऑफ x अपॉन x, ये चीज़ है। जब ये ग्राफ है तो आप देख रहे हो कि ये ग्राफ यहाँ पे है, फिर यहाँ पे टूटा है, फिर यहाँ पे आके है, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है। सबसे पहली बात तो मान लो, क्योंकि देखो ग्राफ प्लॉट करते समय मैं पेन उठा के फिर यहाँ तक जाना पड़ रहा है, तब जाके हमारा ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। तो ये एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। किस किस पॉइंट पे? 1 पे, -1 पे, क्योंकि ये यहाँ पे भी वैल्यू नहीं देगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो वो सब अपनी बात की बात है। कुछ कंटिन्यूअस जैसे मान लो f(x) = x², इसका ग्राफ आप देखोगे तो ये है। अगर हम बोलेंगे क्या x बराबर 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, हमें ये बताओ। सिंपल सी बात है यार, क्या पॉइंट 0 पे, मतलब ऐसे ग्राफ होते होते क्या 0 पे हमें क्या पेन उठाना पड़ रहा है? नहीं उठाना पड़ रहा है। जब नहीं उठाना पड़ रहा है मतलब ग्राफ कंटिन्यूअस है, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x = 0। हम किसी पॉइंट पे बात करेंगे। और मान लो x = 1 पे देखना है, भैया सिंपल सी बात है, x = 1 यहाँ पे आएगा तो ये भी 1 पे ही है, 2 पे भी है, 3 पे ही, मतलब ये कंप्लीट R में क्या यार, ये आपका उधर होगा ही, जो इसमें जाएगा डोमेन उसमें पूरा ये हर जगह ये पॉइंट कंटिन्यूअस होगा। कहीं भी आप कोई भी पॉइंट ले लो इस ग्राफ पे, वहाँ पे कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर मान लो यही होता, ऐसे ऐसे से आ रहे हैं, यहाँ पे छोड़ो पेन उठ गया यहाँ से, ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ से आ रहे थे, यहाँ पे रुके, यहाँ पे पेन उठा के फिर यहाँ पे रख के ऐसे काम कर रहे हैं, तो ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। इस पॉइंट पे मान लो पॉइंट ए है, तो ऐसे आपको दिखा देना है कि ये इस जगह पे डिसकंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना बताता था कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से बारीक चीज़ें थी, समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आ रही थी और भी अच्छी बात है, लेकिन समझ में आ गई होगी, हमें पता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें शानदार क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।